जय हिंद, क्या खबर बानी? सब ठीक बा, हमरा भी सब ठीक बा। इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि भोजन कहाँ से आते हैं। आज के इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं तंतु से वस्त्र तक। तो आज के इस क्लास का टॉपिक क्या है? तंतु से वस्त्र तक, मतलब किस तरीके से कपड़े बनते हैं, किस तरीके से हम लोग कभी धोती पहन लेते हैं, कभी मुरट्ठा बांध लेते हैं, कभी गमछा ले लेते हैं। बिहारी लोगों का आप लोग हालत देख ही सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग कभी गमछा लेपट लेते हैं, कभी लुंगी पहन लेते हैं, कभी धोती पहन लेते हैं, कभी साड़ी पहन लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से पगड़ी जो बांधते हैं ये भी एक वस्त्र ही होते हैं। तो कुछ इस तरीके से कभी कई प्रकार के हम लोग वस्त्र को पहनते हैं। तो ये वस्त्र किस तरीके से बनते हैं, आज की इस क्लास में हम लोग यही समझने वाले हैं कि हम लोग लुंगी पहनते हैं तो ये किस तरीके से होते हैं, अगर हम लोग धोती पहनते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, चाहे आप लोग जो भी पहनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वस्त्र का इतिहास कब से हुआ। तो वस्त्र का इतिहास जब से मनुष्य जीवन हुआ तब से वस्त्र का इतिहास माना जाता है। वस्त्र का इतिहास लोग शुरू से ही करने लगे हैं। पहले लोग अपने बदन को ढकने के लिए जब नंगा होते थे तो अपने बदन को ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करते थे, अपने बदन को ढकने के लिए वो पेड़ के छिलकों को इस्तेमाल करते थे, वो अपने बदन को ढकने के लिए जानवरों के खाल जो होते थे उसको वो पहनने के लिए इस्तेमाल में करते थे। लेकिन अब लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, अब हालत बदल चुके हैं। लेकिन देख सकते हैं कि फिल्मी हीरोइन किस तरीके से स्टाइल में, मतलब आधा बदन का जो है वो मतलब दिखाई दे रहा है, कपड़े पहन का कोई फायदा ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को हीरोइन की तरह नहीं काम करना है, हम लोग को उस तरीके से काम करना है जिससे मतलब हमारे देश का शोभा बढ़े, हमारे भारत देश का शोभा बढ़े, उस तरीके से हम लोग को काम करना है। तो आज के इस क्लास का टॉपिक है तंतु से वस्त्र तक। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे तंतु से वस्त्र तक और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और किस तरीके से अलग अलग प्रकार के तंतु बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र किस तरीके से बनाए जाते हैं, रेशमी वस्त्र किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से एक्रिलिक, पॉलिस्टर और नायलॉन के कपड़ों से वस्त्र बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो उससे पहले इन सबको हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि ये सब तो फिर होगा ही नहीं। तो चलिए मिटा देते हैं इन सबको। तो आज के इस क्लास का टॉपिक है तंतु से वस्त्र तक। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे तंतु से वस्त्र के बारे में, किस तरीके से तंतु से वस्त्र बनते हैं उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले डेट को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे डेट यहाँ पे कुछ इस तरीके से 4 तारीख है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे 5 कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तंतु से वस्त्र तक क्या है? तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र, तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। तो तंतु से वस्त्र तक, तो किस तरीके से तंतु होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हम लोग उसके बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे आज के इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो सबसे पहले बात करते हैं वस्त्रों में विविधता। सबसे पहले बात करते हैं वस्त्रों में विविधता, वस्त्र में विविधता, वस्त्रों में विविधता, वस्त्रों में विविधता। सबसे पहले क्या बात करते हैं हम लोग? वस्त्रों में विविधता। तो वस्त्र किस तरीके से अलग अलग होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो बहुत से वस्त्र होते हैं जो सूती होते हैं, बहुत से वस्त्र होते हैं जो रेशमी होते हैं, बहुत से वस्त्र होते हैं जो जूट के बनाए हुए होते हैं और बहुत से वस्त्र होते हैं जो कृत्रिम होते हैं। तो वस्त्र में विविधता प्राकृतिक एवं मानव निर्मित 2 प्रकार से होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्राकृतिक एवं मानव निर्मित हो चाहे किस तरीके से बनते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग को डिटेल से बताया जाएगा कि किस तरीके से वस्त्र बढ़ते हैं और किस तरीके से सब क्रिया हो। तो चलिए आज के इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्राकृतिक होते हैं और किस तरीके से मानव निर्मित होते हैं, किस तरीके से सूती होते हैं, किस तरीके से टेरिकॉट होते हैं, किस तरीके से मतलब गर्म कपड़े होते हैं और किस तरीके से ठंडे कपड़े होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं तंतु। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले हम लोग समझेंगे तंतु। तंतु समझेंगे सबसे पहले। क्या समझेंगे? तंतु। तो तंतु के कितने प्रकार होते हैं? तंतु के 2 प्रकार होते हैं। तंतु के कितने प्रकार होते हैं? तंतु के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मानव निर्मित और एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक। तो सबसे पहले प्राकृतिक के बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक, प्राकृतिक तंतु कितने प्रकार के होते हैं? तंतु 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक। सबसे पहला क्या होता है? प्राकृतिक। दूसरा मानव निर्मित। सबसे पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है क्या होता है? मानव निर्मित। पहला कुछ इस तरीके से, दूसरा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आते हैं। तो प्राकृतिक में कौन कौन आते हैं, मानव निर्मित में कौन कौन आते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्राकृतिक के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो प्राकृतिक में हम अगर हम लोग यहाँ पे मान ले तो सबसे पहला कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा कपास।
कपास आ जाएगा कुछ तरीके से। कपास, कपास को अगर हम लोग मान लें तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो सब कपास की खेती के बारे में सबसे ज़्यादा बात करें तो ये कपास की खेती सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है। कहाँ होती है? गुजरात में। अगर इससे रिलेटेड अगर हम लोग राज्य के बारे में बात करें तो गोवा में होती है, मध्य प्रदेश में होते हैं, महाराष्ट्र में होती है इसकी खेती, कपास की खेती। तो एग्जाम में, कहीं भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो गुजरात, गुजरात में आप लोग एकदम आँख मूंद के टिक मार दीजिएगा कि गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? गुजरात में होती है। तो कपास जब हो जाते हैं तो उसमें मतलब कपास तो एक बैग जो नहीं हो जाता है ना, कपास धीरे धीरे होता है, उसके पौधे लगाने होते हैं क्योंकि बरसात टाइम में होते हैं, तो ये धीरे धीरे होते हैं, एक नींबू की तरह, लेमन की तरह होते हैं, और ये धीरे धीरे परिपक्व होकर ये फट जाते हैं। जब ये फट जाते हैं तो जमीन में एकदम पूरा एकदम बिखर जाते हैं, किस तरीके से एकदम हिम की तरह, हिम यानी बर्फ की तरह एकदम बिखरे हुए रहते हैं। किस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फ की बारिश होती है तो तुम देख सकते हैं कि रुई रुई नजर आता है, इसी तरीके से रुई की तरह बिखर जाते हैं। तो जब रुई की तरह बिखर जाता है तो इसे हम लोग क्या करते हैं? चुनते हैं। कपास को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कपास को सबसे पहले हम लोग चुनते हैं। कपास को सबसे पहले क्या करते हैं? कपास को चुनते हैं और फिर इकट्ठा करते हैं, और फिर इकट्ठा करने के बाद उसे हम लोग क्या करते हैं? इकट्ठा करने के बाद हमें औटना उसको कहते हैं, जिससे उसके बीज को निकाला जाता है। जिस भी तरीका से हो, चाहे मशीनीकरण से हो चाहे हाथ से हो, जब बीज को निकाला जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं औटना। इकट्ठा करते हैं, फिर उसे औटना विधि द्वारा क्या करते हैं? औटना विधि द्वारा उससे जो बीज होता है उसके बीज को क्या करते हैं? निकालते हैं। उसके बीज को हम लोग क्या करते हैं? औटना विधि द्वारा उसके बीज को निकालते हैं। बीज को निकालने के बाद फिर क्या करते हैं? तो बीज को निकालने के बाद वो क्या हो जाते हैं? रेशा प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? रेशा यानी रेशा यानी तंतु प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से कपास से बीज को निकाला जाता है औटन द्वारा उसको निकालने के बाद हमें रेशा यानी तंतु प्राप्त हो जाता है। तंतु को फिर क्या करते हैं? तंतु को फिर हम लोग, एक विधि होता है, तंतु को फिर हम लोग कताई द्वारा क्या करते हैं? तांगों में बदलते हैं। तांगों। तो यहाँ पे तांगे यहाँ पे आया, तो तांगे क्या? तांगे यानी मतलब मतलब एक सुतली की तरफ हम लोग बदलते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं कि एक मतलब डोरी की तरफ हम लोग इस तरीके से बदलते हैं। तो कताई के बाद हम लोग क्या, कताई के पश्चात क्या बनता है? कताई के पश्चात तांगा बन जाता है। तो आप लोग यहाँ पे, तो आप लोगों के जानकारी के लिए यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से जब आज़ादी हुआ था तो किस तरीके से कताई करके मतलब कताई करके तांगे बना करके खादी वस्त्र को हमारे देश में प्रचलित किया गया था। तो इसी को याद रखने के लिए 1956 में क्या किया गया? 1956 में एक मतलब एक मुहिम चलाया गया जिसमें मतलब कताई के जरिए अलग अलग ये किया जाए और इससे कपड़ा उद्योग स्थापित किया गया। कब किया गया? 1956 में। आप लोग गूगल के विकीपीडिया में आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से वो काम हुआ था, उसको आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो तांगा, तो कुछ इस तरीके से क्या बन जाते हैं? तांगा बन जाता है। तांगे को हम लोग क्या करते हैं? तांगे जब बन जाते हैं तो तांगे को हम बुनाई एवं बंधाई से क्या करते हैं? वस्त्र बनाते हैं। बुनाई एवं बंधाई से वस्त्र बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे मानव निर्मित तांगा बनने के पश्चात तांगा बनने के पश्चात फिर उसे बुनाई एवं
बुनाई एवं बंधाई, तांगा बनने के पश्चात उसे क्या करते हैं, बुनाई एवं बंधाई, क्या करते हैं, बुनाई एवं बंधाई, बंधाई द्वारा वस्त्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़ा बनाते हैं, वस्त्र बनाते बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से इसमें भी आते हैं मानव निर्मित में। और यहाँ पे जूट, जूट भी आते हैं इसी में। जैसे बी नंबर में हम लोग बात कर लेते हैं जूट के बारे में। जूट, जूट क्या होता है, जूट यानी पटसन, जूट यानी पटसन। तो जूट से भी हम लोग क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। तो जूट को भी कुछ इसी तरीके से इसके रेशे को इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले जूट को काटा जाता है, जब उसमें पुष्प हो जाता है, जब पुष्प हो जाता है तो जूट को काटा जाता है, काट के उसको किसी तालाब में गुड़ा दिया जाता है। क्या कहते हैं, गुड़ा दिया जाता है, सड़ा दिया जाता है। उसके बाद उसको मतलब थपथपा के हाथ से उसको छीला जाता है, या उसको हाथ से ऐसे ऐसे करके धोया जाता है। जब ऐसे ऐसे करके हम लोग धो लेते हैं उसको, तो हम लोग मतलब उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसको भंडारित किया जाता है। उसके बाद उसका फिर कुछ इसी तरीके से जो सिस्टमेटिक है, उसी सिस्टमेटिक से काम होता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रेशा है। कपास, जूट और यहाँ पे रेशम हो जाएगा, रेशम हो जाएगा आपका सी नंबर में हो जाएगा रेशम, और रेशम सी नंबर में हो जाएगा रेशम। और डी नंबर में कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, डी नंबर में हो जाएगा ऊन। तो ऊन, ऊन के बारे में हम लोग बात करें तो रेशम तो हम लोग यहाँ तक समझ गए कि जूट, जूट किस तरीके से होता है। तो जूट पटसन के पौधे को हम लोग जब काट के गुड़ा देते हैं, उसको धो करके हम लोग जूट प्राप्त करते हैं। रेशम, रेशम के बारे में हम लोग बात करें तो रेशम किस तरीके से हम लोग को प्राप्त होता है। रेशम को हम लोग रेशम के कीटों द्वारा प्राप्त होता है। उसके खोल एक बना लेता है, तब वो उसके अंदर वो मर जाता है, उसको हम लोग निकाल करके धो करके तब उसको रेशम के काम में लाते हैं। इस तरीके से रेशम बनाया जाता है। अगर हम लोग ऊन के बारे में बात करें तो ऊन भेड़, बकरी और खरगोश, कुछ इस तरीके से ऊँट के जो ऊपर के जो ये होते हैं, जैसे हम लोग का यहाँ पे भुआं है, ये सब का जो भुआं होता है उसको काट लिया जाता है। मतलब पूरी तरीके से नहीं काटा जाता है, काट लिया जाता है। उसी से हम लोग मशीनीकरण के द्वारा क्या करते हैं, ऊन बनाते हैं। तब उससे जाड़ा के अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर ये मानव निर्मित के बारे में बात करें तो मानव निर्मित संश्लिष्ट संश्लिष्ट मानव निर्मित के बारे में बात करें तो इसमें संश्लिष्ट में काफ़ी सारे यहाँ पे आते हैं। तो संश्लिष्ट में यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे पॉलिस्टर, पॉलिस्टर पॉलिस्टर नायलॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। तो इससे क्या होता है, इसमें प्लास्टिक का कुछ अंश होता है। प्लास्टिक के कुछ अंश से क्या करते हैं, प्लास्टिक के अंश को अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा, अलग अलग मशीकरण द्वारा उससे क्या सबसे पहले किया जाता है, उससे रेशे प्राप्त किया जाता है, उससे तंतु प्राप्त किया जाता है। तंतु से फिर कुछ इस तरीके से तंतु से फिर कताई के जरिए तांगा बनाया जाता है। तांगा बना के फिर उससे एक डोरी बन जाता है, अलग अलग बहुत से डोरी बन जाता है। उससे हम लोग फिर बुनाई एवं बंधाई से क्या करता है, बुनाई एवं बंधाई, बुनाई एवं बंधाई, बंधाई, बुनाई एवं बंधाई से क्या करते हैं, हम लोग वस्त्र बनाते हैं। क्या करते हैं, वस्त्र बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, बुनाई एवं बंधाई से फिर हम लोग कुछ इस तरीके से वस्त्र बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे पौधे हैं, काफ़ी सारे चीज़ हैं, काफ़ी सारे मानव निर्मित भी होते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे बनाया भी जाता है। तो इस तरीके से हम लोग वस्त्र बनाते हैं। अब बात करते हैं वस्त्र के इतिहास के बारे में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लेते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग हल करने की प्रयास करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ तक समझ गए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ तक हम लोग समझ गए कि कुछ इस तरीके से मतलब वस्त्र बनाने के लिए तांगा यानी डोरी बन जाता है। यहाँ पे भी हम लोग को डोरी बन जाता है, कुछ इस तरीके से रेशे को एक करके डोरी बन जाता है। अब हम लोग डिटेल से थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से ये सब क्रिया होता है। उसको हम लोग बोर्ड को इसको मिटा करके फिर दोबारा इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको मिटा देते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आगे ये क्रिया लगातार चलते रहता है, लगातार चलते रहता है। तो किस तरीके से ये होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं।
तो चलिए आगे कुछ इस तरीके से हम लोग समझते हैं और डिटेल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि तंतु से वस्त्र किस तरीके से बनते हैं। तो तांगे से वस्त्र तक, तांगे से वस्त्र तक, तो कुछ इस तरीके से इस डिटेल को आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले क्या होता है, कपास। कपास के जगह में आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे जूट ले सकते हैं, रेशम ले सकते हैं, या और भी इसको कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और भी कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चाहे आप लोग पॉलिस्टर का कुछ अंश ले लीजिए, चाहे एक्रिलिक का ले लीजिए, चाहे कुछ नायलॉन का ले लीजिए, इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं। जब ऐड कर देते हैं तो उसको इससे जब कपास से बीज को निकाला जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओटना कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी दूसरे को लेंगे तो उसको ओटना नहीं कहेंगे, उसको अलग अलग जो होगा वो कहा जाएगा। तो ओटना कहते हैं। ओटना से क्या बनता है, रेशा बनता है। रेशा कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ तक रेशा बन गया, रेशा बन के कुछ इस तरीके से यहाँ पे कताई, यहाँ पे कताई तक आ गया, रेशा बन के कुछ इस तरीके से कताई होता है। जब कताई किस तरीके से होता है, कताई जब आप तर्जनी और अंगूठा को जब कुछ इस तरीके से कीजिएगा तो इस तरीके से थोड़ा यहाँ पे रुई ले लीजिए, रुई को ऐसे मसलिए, उसके बाद इसमें थोड़ा जुड़ा दीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर इसको ये कीजिए, करते 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 थोड़ा बड़ा बन जाएगा। इससे आप लोग पेंडुली जो इस तरीके से होता है उससे भी आप लोग इसको बना सकते हैं, उससे भी कताई करते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे मशीनीकरण तो नहीं था उस समय, जब खादी किया जाता था उस समय एक चरखा होता था, उसी से एक कताई के द्वारा रस्सी बनाया जाता था। कताई के द्वारा जब रस्सी बन जाता है तो तांगा, तांगा यहाँ पर तांगा बन जाता है। तांगा मतलब एक जब डोरी की तरफ हो जाता है, जब इससे हम एक इसको डोरी निकालेंगे, इससे अगर एक डोरी को हम लोग निकाल लेंगे तो एक क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा तांगा। वो क्या कहलाएगा, तांगा। तो वो किसके पश्चात बनता है, वो कताई के पश्चात बनता है। तांगा किसके पश्चात बनता है, तो तांगा कताई के पश्चात बनता है। तांगा कताई के पश्चात बनता है। तांगा पहले कताई होता है, उसके बाद होता है तांगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ये सबको ध्यान से रखिएगा, नहीं तो फिर एग्जाम में आप लोग को बुखलाहट हो जाएगा। तो तांगा, तांगा किस तरीके से होता है, तो तांगा कताई के बाद होता है। कताई के बाद क्या क्या होता है, कताई के बाद उस रस्सी से हम लोग बुनाई भी कर सकते हैं और बंधाई भी कर सकते हैं। बुनाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बुनाई करके हम लोग वस्त्र बना सकते हैं, और बंधाई करके हम लोग चटाई, जैसे हम लोग पाँव बनाते हैं, हम लोग अलग अलग प्रकार के कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो हम लोग बुनाई करके वो सब बना सकते हैं। और बुनाई करके हम लोग बना सकते हैं, और बंधाई करके हम लोग बोरी बना सकते हैं, और भी अलग अलग प्रकार के कुछ बना सकते हैं। जिस तरह से देख सकते हैं कि कोई झप्पा वाला टोपी पहनता है, जिस तरीके से देख सकते हैं कि ठंडे के दिनों में एकदम थोड़ा ठंडा लगता है, वो ये वो शुरू कर देता है और पूरा पहन लेता है। तो कुछ इस तरीके से बंधाई वाला टोपी बन सकते हैं। और कुछ दोनों के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है वस्त्र। क्या बन जाता है, वस्त्र। फाइनली वस्त्र बन जाता है। फाइनली मतलब कुर्ता बन के तैयार हो गया। क्या हो गया, कुर्ता बन के यहाँ पे जो एक शर्ट है, ये शर्ट बन के तैयार हो गया। मतलब और शर्ट जैसे कि आप यहाँ पे सिलाई हुआ है, सिलाई मतलब पहले तो ऐसा सिलाई का सिस्टम नहीं था। पहले देख सकते हैं कि लोग लुंगी पहनते हैं, लोग साड़ी पहनते हैं, और बहुत से पगड़ी जो बांधते हैं वो है, धोती पहनते हैं, फटा हुआ लुंगी पहनते हैं। तो इस तरीके से उसमें कभी सिलाई का माहौल नहीं था। लेकिन ये जब अंग्रेज आया, अंग्रेज ने लोगों को इस तरीके से मायल कर दिया, इस तरीके से अपने एकदम परंपरा को ये कर दिया कि वो एकदम बुनाई करने लगा, मतलब शर्ट सिलाने लगा, तो पैंट सिलाने लगा, तो ये तो वो तो टाई तो बेल्ट तो वगैरह वगैरह। ये तो हमारा कल्चर का परंपरा नहीं है, ये हमारा ये नहीं है। तो इसलिए मैं इस सब का विरोध हमेशा करता हूँ कि टाई वो ये सब क्या शर्ट वूट, जिस तरीके से हमारा देश का है, महात्मा गांधी जिस तरीके से बताया उस तरीके से काम करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में अलग टॉपिक के बारे में। तो कुछ इस तरीके से आज की इस क्लास में हम लोग जाने तंतु से वस्त्र तक। और एसएससी एमटीएस का यहाँ पे वैकेंसी आ गया है, और एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है उसका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग जो भी हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, आप लोग अपने साकार को पूरा कीजिए। क्योंकि देख सकते हैं कि जिंदगी में आप लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेहनत करने के बाद ही कुछ होता है। आप लोग को लोग गलत बोलेगा, लोग आप लोग को गाली देगा, कभी आप लोग को कुछ भी कह देगा, आप लोगों का काम करना है, आप लोग को करके दिखाना है। क्योंकि लोग कोई कहेगा वो तैयारी कर रहा है, वो आईएएस बनने जा रहा है, वो ये करेगा, वो करेगा, मतलब आप अभी सोचे भी नहीं है, उससे पहले लोग ये वो स्टार्ट कर देता है। तो लोगों के बारे में मत जाइए, लोगों के बारे में जाइएगा तो बस बर्बाद हो जाइएगा। क्योंकि लोगों का काम करना, यही लोग कभी आप लोगों का बुराई करेंगे, कभी हंसी मजाक उड़ाएंगे, कभी ये करेगा कभी वो करेगा, इस तरीके से करते रहेगा। तो इसलिए ज़िंदगी में जो असल टाइम है, उस ज़िंदगी के असल टाइम को उस चीज़ में आप लोग दो जिस चीज़ को आप लोग पाना चाहते हो, ज़िंदगी में जो ठाने हो। ज़िंदगी में आप लोग अपने दिल दिमाग की सुनो, और किसी की सुनने की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में कभी मत पड़ो। आप लोग उसका सुनो जो आप लोगों को ज़िंदगी भर साथ देने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।